हेलो माय डियर स्टूडेंट। क्लास 12th अकाउंटेंसी के पार्ट 2 से चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशियो के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग लगातार। और उसी सीरीज़ में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। हमने करंट रेशियो कैलकुलेट करना, लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करना, ठीक है ना। उसके साथ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीख लिया। और उस क्लास 11 में इसी तरह के कई सारे टॉपिक, कई सारे जो है रेशियो आपको कैलकुलेट करने होंगे। तो क्या क्या है तो उसको तो भी क्वेश्चन पढ़ के ही पता चलेगा कि क्या क्या कैलकुलेट करना है। लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए ताकि आपके क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि विथ फार्मूला का एक्सप्लेनेशन, फार्मूले में क्या क्या आइटम आएगा, उसको कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सब के बारे में मैं डिटेल सबको बताऊंगा। लास्ट तक बने रहेंगे तो पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट। इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ उसके थ्रू कैलकुलेट करना है आपको। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल रेशियो। आपने ऑलरेडी इससे पहले अपने टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना सीख लिया है। इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट नया है, एक है नेट प्रॉफिट रेशियो और दूसरा वर्किंग कैपिटल रेशियो। कैसे कैलकुलेट करेंगे तो सबको एक एक पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेट करेंगे एक एक करके। तो इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, ट्रेड पेबल्स, एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है ध्यान में, ये करंट एसेट्स नहीं, एक्चुअली में ये लिक्विड एसेट्स है। ठीक है ना, ये लिक्विड एसेट्स गिवन है। और उसी के आगे फिक्स एसेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है 8 लाख, ये नेट प्रॉफिट है। ठीक है, अब इस सारा आइटम आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, बाकी जो भी आइटम्स है पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेट करना है। शुरू करते हैं हम। सबसे पहला जो पॉइंट है वहाँ पर कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। और यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको बस फार्मूला याद होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 100। इसका आंसर हमेशा किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं गिवन है, बट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जरूर दिया हुआ, इसके थ्रू ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में आपको मैंने पढ़ा भी देखा था, कितना दे रखा है 25,20,000। उसमें से माइनस कर देंगे 19,20,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया 6 लाख, राइट। अब 6 लाख को इस फार्मूले में रख दीजिए। दैट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू होता है ग्रॉस प्रॉफिट, ये दिया हुआ है हमारे पास, अभी कैलकुलेट किया 6 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 25,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 252 से 6,000 को हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 23.81%। ये हमारा पहला आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमें कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और यहाँ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है ना, हमें एवरेज इन्वेंट्री चाहिए और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ऑलरेडी गिवन है, और एवरेज इन्वेंट्री वो भी गिवन है। जब दोनों गिवन है तो डायरेक्ट दोनों की वैल्यू को फार्मूले में रखिए। क्वेश्चन में देखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 19,20,000 और एवरेज इन्वेंट्री गिवन है 8 लाख। तो 19,20,000 को 8 लाख से हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे
तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट दिया, इस 0 से, ठीक है ना। 192 डिवाइडेड बाई 80, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट इज़ 2.4। और इन्वेंट्री रेशियो का फार्मूला हमेशा किस में आता है, टाइम्स में। अब इसमें परसेंटेज मत डाल दीजिएगा, ये टाइम्स में आता है। जितने भी टर्नओवर रेशियो, चाहे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, वो सब टाइम्स में आएगा। अब आगे पॉइंट नंबर 3। अब हमें कैलकुलेट करना क्या करने के लिए क्या है, 3 नंबर पर कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है करेंट रेशियो। ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि करेंट रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं। यहाँ करेंट रेशियो इक्वल टू होता है करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, राइट। अब हमारे पास करंट एसेट्स तो डायरेक्ट गिवन नहीं है, लिखा हुआ था बुक में करंट एसेट, वो गलत है। करंट एसेट्स गिवन नहीं है, तो सबसे पहला काम आपको करंट एसेट्स निकालना है। करंट एसेट्स, अब करंट एसेट निकालने के लिए हमारे पास गिवन है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स, अब लिक्विड एसेट्स में ऐड कर दिया जाता है इन्वेंट्री, ठीक है। क्या ऐड कर देंगे, एवरेज इन्वेंट्री जो गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री। देन लिक्विड एसेट्स कितना है, लिक्विड एसेट्स है 7,60,000 प्लस एवरेज इन्वेंट्री गिवन है 8 लाख, दोनों का टोटल आएगा 15,60,000। अब इसको उठा के फार्मूले रख लेंगे, दैट इज करंट रेशियो इक्वल टू जाएगा करंट एसेट्स 15,60,000 और करंट लायबिलिटी तो ऑलरेडी गिवन है बुक में, देखिए 6 लाख। तो 15,60,000 को 6 लाख से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा, तो ये आंसर है 2.6/1। तो राइट में इसकी ये हमेशा जो करंट रेशियो है, लिक्विड रेशियो है, ये हमेशा किस में कैलकुलेट होता है, रेशियो में। तो ये हमारा आंसर हो गया 2.6/1, ठीक है। से ये थर्ड है। फोर्थ पॉइंट में क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, फोर्थ पॉइंट में हमसे पूछा गया है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो, और यहाँ लिक्विड रेशियो का फार्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। लिक्विड एसेट्स भी गिवन है 7,60,000 और करंट लायबिलिटी भी गिवन है 6 लाख, दोनों की वैल्यू को रखिए। लिक्विड एसेट्स कितना है 7,60,000 और करंट लायबिलिटी गिवन है 6 लाख, और जीरो काट दिए, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया 76/60। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 1.27/1, दैट इज आंसर इज 1.27:1। ये हमारा आंसर आ गया फोर्थ का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है फिफ्थ पॉइंट में नेट प्रॉफिट रेशियो। अब नेट प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट मीन्स आल्सो नोन एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी गिवन है, और दोनों की वैल्यू को रखना है, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, देखिए 3,60,000 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है 25,20,000। 25,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से 0। अब 252 से 3600 को डिवाइड करना है, और क्योंकि ये नेट प्रॉफिट रेशियो है, इसका आंसर परसेंटेज में आएगा, तो ये जाएगा 14.28%। 252 से 3,600 को डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा नेक्स्ट आंसर हो गया। अब लास्ट पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में कैलकुलेट करने के लिए कहा है वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। ऐसे में वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालने का फार्मूला हो जाएगा वर्किंग कैपिटल इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, ठीक है, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो
ये टाइम्स में आता है। तो वर्किंग कैपिटल रेशियो, टर्नओवर रेशियो भी कहा जाता है इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करने की जरूरत है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ऑलरेडी गिवन है, और देखिए वर्किंग कैपिटल गिवन है या नहीं है। वर्किंग कैपिटल जब गिवन नहीं हो तो आपको पहला काम ये करना है, वर्किंग कैपिटल निकालना है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, दैट इज वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स पीछे हमने कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है, कितना था 15,60,000, और करंट लायबिलिटीज गिवन है यहाँ पर 6 लाख। तो 15,60,000 में से 6 लाख माइनस करेंगे, ये जगह 9,60,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी गिवन है, तो फार्मूला रखिए वर्किंग कैपिटल रेशियो, देन वर्किंग कैपिटल इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25,20,000 डिवाइडेड बाई 9,60,000। 0 से 0 काट दीजिए, तो 252 को 96 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2.625 टाइम्स। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कुल मिला के 6 आइटम कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था, जिसको हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आप ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर चुके हैं पहले क्वेश्चनों में, वर्किंग कैपिटल भी हो चुका है, डेब्ट इक्विटी रेशियो भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो नया कौन सा है, प्रोप्राइटरी रेशियो। फिलहाल सबका कैलकुलेट करके मैं बताऊंगा, फार्मूला फिर से एक्सप्लेन करूंगा। और इन्फॉर्मेशन गिवन है, पेड अप शेयर कैपिटल, करंट एसेट्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, 13% डिवेंचर्स, करंट लायबिलिटीज़ एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इन सारे आइटम का यूज़ करना है, और जो कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए कहा है वो पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला क्या कैलकुलेट करना है हमें, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया पहला पॉइंट, और यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो गिवन है, बट ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, और दोनों गिवन है। रेवेन्यू कितना हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखे कितना 6 लाख। तो 10 लाख में से 6 लाख माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 4 लाख। ठीक है ना, इस 4 लाख को इस फार्मूले में रखिए, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू होता है ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 10 लाख। अब इसको 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो कैलकुलेट कीजिए कितना आ जाएगा। तो दिस वन द आंसर इज 40%। ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, आगे क्या कैलकुलेट करना है, आगे हमें निकालना वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सेकंड पॉइंट, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो गिवन है, हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल, तो पहले वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या बताया था मैंने, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब क्वेश्चन में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों गिवन है। करंट एसेट्स है 4 लाख और करंट लायबिलिटी है 2,80,000। दोनों का डिफरेंस आएगा 1,20,000। दैट मीन्स ये जो 1,20,000 है यही हमारा क्या होगा, वर्किंग कैपिटल होगा। जब वर्किंग कैपिटल आ गया इसको उठा के फार्मूले में रखेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उल्टा पहले लिख चुके हैं हम, कितना है 10 लाख डिवाइडेड बाई 1,20,000। सारे जीरो काट दीजिए 4, तो 100 को 12 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना जाएगा 8.33 टाइम्स।
ठीक है ना। ये हमारा दूसरे का भी आंसर आ गया, यानी कि वर्किंग कैपिटल टर्न रेशियो ओवर रेशियो हो गया कितना 8.33 टाइम्स। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट में हमें कैलकुलेट करना है डेप्ट इक्विटी रेशियो, और यहाँ डेप्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला होता है डेप्ट्स अपॉन इक्विटी। ध्यान में रखिएगा, ये जो डेप्ट है इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट, और जो इक्विटी इसको बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है। अब डेप्ट देखिए कितना दिया हुआ है, डेप्ट भी क्लियर, डेप्ट लॉन्ग टर्म डेप्ट दे रखा है डिवेंचर 13% डिवेंचर, और शेयर होल्डर फंड में दे रखा है आपका पेड शेयर कैपिटल 5 लाख, दोनों गिवन है। तो डेप्ट की जगह डिवेंचर की वैल्यू रख दीजिए दैट इज़ 2 लाख, और इक्विटी की जगह रख दीजिए शेयर कैपिटल यानी कि 5 लाख। तो ये हो गया इसका 2/5, 5 से 2 को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा कितना आंसर 2, इसको 2:5 लिख सकते हैं, या फिर बेसिकली अगर पॉइंट में रख दिया ये हो गया 0.4:1, ये हो गया हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो, राइट। यानी कि इक्विटी की कंपेरिजन में डेप्ट बहुत कम है। एंड लास्ट वन, फोर्थ, हमें निकालना क्या है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला होता है, प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है ओनर, प्रवर्तक, जो बिजनेस को शुरू करता है उसका क्या होगा। सबसे पहले जो शेयर होल्डर फंड जो ओनर का होता है डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, और ओनरशिप से कैपिटल से ही एसेट्स फॉर्म होता है। एसेट्स भी बिजनेस होता है और बिजनेस ओनर का होता है, शेयर होल्डर फंड भी बिजनेस का होता है। यानी ये बताता है प्रोप्राइटरी रेशियो कितना है, एसेट्स के कंपैरिजन में कितना शेयर बिल्डअप हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर शेयर होल्डर फंड तो ऑलरेडी गिवन है, कितना है 5 लाख, और टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल एसेट्स गिवन नहीं है। तो टोटल एसेट्स जब गिवन नहीं है तो हमें सबसे पहले टोटल एसेट्स निकालना पड़ेगा यहाँ पर, और टोटल एसेट्स इक्वल टू होता है लॉन्ग टर्म एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। वो तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर एक चीज़ जरूर दे रहा है, लाइबिलिटी साइड का कंप्लीट मेटा दे रखा है। अब क्योंकि टोटल एसेट्स इक्वल टू होता है टोटल लाइबिलिटी, और टोटल लाइबिलिटी में सब कुछ दिया हुआ है, जहाँ पर आपके पास शेयर कैपिटल है प्लस लॉन्ग टर्म डेट यानी कि 13% डिवेंचर है प्लस करंट लाइबिलिटी भी है। तीनों की वैल्यू की ऐड कर देंगे, शेयर कैपिटल है 5 लाख, 13% डिवेंचर है 2 लाख, और करंट लाइबिलिटी है 2,80,000। इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9,80,000, राइट। टोटल एसेट्स आ गया। शेयर होल्डर फंड तो ऑलरेडी गिवन है, फार्मूला रखिए दैट इज प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू शेयर होल्डर फंड 5 लाख और डिवाइडेड बाय 9,80,000। ठीक है। अब इसको रख दिया फार्मूला, अब 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, अब 98 से 50 को डिवाइड करेंगे तो ये जगह 0.51/1, दैट इज आंसर इज 0.51:1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये कंप्लीट होता है, राइट। कोई भी डाउट होता है बेटा बेझिझक आप कमेंट करके मुझसे बताइए, आपके डाउट्स जरूर क्लियर होंगे। ठीक है, जितना पॉसिबल होगा उतनी जल्दी, कभी कभी होता है मैसेज नहीं देख पाता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है, आपका कमेंट देखते ही आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन।